बिहार एएनएम परीक्षा की तैयारी करने वाले 2025 में सभी भाई बहनों के लिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये सारा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप लोग को टॉप 60 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में हाई स्कोरिंग और एग्जाम फोकस के कंटेंट लेकर उपस्थित है। इस वीडियो में शामिल है मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 10 से 12 नंबर सीधे सीधे पेपर में पूछ रहा है, तो इसको आप लोग को जरूर देख लेना है और ऐसे तैयारी कीजिएगा तो आप लोग 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है, और ये लास्ट और फाइनल बूस्टर आप लोग के लिए है, तो इसको आप लोग को पूरा देखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू है आज का वीडियो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी डायग्नोसिस का क्या अर्थ होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी डायग्नोसिस का क्या अर्थ होता है? तो क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को आवे तो जरूर आंसर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को आंसर निकालने के लिए बताया था। क्या बताया था आप लोग फिर से समझ लीजिए कि जो अगर आप लोग को आंसर नहीं आवे तो क्या कीजिए, सबसे बड़ा वाला को टिक कर देना है। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी डायग्नोसिस का अर्थ होता है समुदाय की स्वास्थ्य समस्या की पहचान करना। कम्युनिटी डायग्नोसिस का अर्थ होता है, तो सबसे बड़ा वाला को आप लोग को आंसर कर देना है, आप लोग का सही हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप लोग को याद रखना है। एएनएम का कार्य क्षेत्र किस स्तर पर होता है? एएनएम का कार्य क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर होता है। प्राथमिक स्तर पर एएनएम का कार्य क्षेत्र होता है। सीएचसी कितने पीएचसी को कवर करती है? सीएचसी कितने पीएचसी को कवर करती है? तो देखिए, ये 4 से 6 पीएचसी को यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर को कवर करती है। सब सेंटर पर सामान्यतः किनकी तैनाती होती है? सब सेंटर पर सामान्यतः किसकी तैनाती होती है? तो देखिए, आप लोग एएनएम की एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एएनएम ही आंसर करें कि सब सेंटर पर सामान्यतः एएनएम की तैनाती होती है। कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य फोकस होता है। कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य फोकस क्या होता है? तो बड़ा वाला जनसंख्या आधारित देखभाल कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य फोकस होता है। देखिए, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या इनीमिया? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब दे देना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका प्रश्न आप लोग जानते ही हों, तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? गंडमाला या घेंघा कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? तो देखिए, ये कैल्शियम जो है हड्डी को मजबूत करता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी को प्रभावित करता है। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? देखिए, 0 से 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही चलेगा, तो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध ही होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच कब होती है? गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच कब होती है? तो पहली एएनसी जांच जो है वो पहले 3 माह में होती है। एएनसी में एचबी जांच यानी हीमोग्लोबिन जांच के उद्देश्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन जांच का मुख्य उद्देश्य एनीमिया जांच करना होता है। उच्च जोखिम गर्भावस्था का संकेत है। उच्च जोखिम गर्भावस्था का संकेत क्या है? तो बीपी अगर अधिक रहेगा तो उच्च जोखिम गर्भावस्था का संकेत है।
प्रसव के बाद रक्तस्राव कहलाता है? प्रसव के बाद रक्तस्राव क्या कहलाता है? तो यह PPH प्रसव के बाद रक्तस्राव कहा जाता है। प्रसवोत्तर देखभाल की अवधि होती है। देखिए प्रसवोत्तर देखभाल की अवधि जो होता है वो 42 दिनों की होती है। नवजात की अवधि कहलाती है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो नवजात कहलाता है। तो नवजात की अवधि जो होता है 0 से 28 दिनों की नवजात की अवधि होती है। कम वजन वाला शिशु कहलाता है। कम वजन वाला शिशु कहलाता है। तो देखिए 2.5 kg से अगर कम रहेगा तो वह शिशु जो है वो कम वजन वाला कहलाएगा। शिशु में तापमान मापने का सही स्थान क्या है? शिशु में तापमान मापने का सही स्थान क्या है? तो बगल में देखिए, बगल में शिशु में तापमान मापने का सही स्थान है। शिशु में निर्जलीकरण का मुख्य लक्षण क्या होता है? शिशु में निर्जलीकरण का मुख्य लक्षण सूखी जीभ होती है। तो इस ऑनलाइनर प्रश्न को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना है और इसको याद करके कमेंट करते रहना है और लास्ट में आप लोग को बताना है कि 60 में से आप लोगों ने कितना सही किया और कितना आप लोग याद कर लिया। और ये एग्ज़ाम में अगर पूछे तो ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ ये प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और मैं आप लोग को एक टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूँ और एक मेल दे रहा हूँ जिस पर आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोग जरूर भेज दीजिएगा ताकि और लोग इससे लाभ इससे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ होता है? शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ होता है? तो 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु शिशु मृत्यु दर होता है। हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है? तो जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का पहला डोज दिया जाता है। वैक्सीन को सुरक्षित रखने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैक्सीन को सुरक्षित रखने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोल्ड चेन वैक्सीन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कोल्ड चेन कहा जाता है। वैक्सीन खराब होने का संकेत है। वैक्सीन खराब होने का क्या संकेत है? तो देखिए इसको प्रैक्टिस सेट 4 में मैंने करा दिया है कि वैक्सीन खराब होने का क्या संकेत है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। OPV का पूरा नाम क्या है? देखिए ये आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सभी फुल फॉर्म को मैं एक जगह आप लोग के लिए ला सकता हूँ, वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो OPV का पूरा नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का फुल फॉर्म होता है। MR वैक्सीन किसके बचाव के लिए है? MR वैक्सीन किससे बचाव करता है? MR वैक्सीन किससे बचाव करता है? तो खसरा रूबेला से MR वैक्सीन बचाव करता है। IUCD लगाने का सही समय क्या होता है? IUCD लगाने का सही धर्म होता है मासिक धर्म के समय IUCD लगता है। वैक्सोटोमी किसमें की जाती है? वैक्सोटोमी किसमें की जाती है? तो पुरुष में वैक्सोटोमी किया जाता है और महिला में ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। गर्भ निरोधक गोली किस वर्ग की महिला के लिए उपयुक्त नहीं है? गर्भ निरोधक गोली की महिला के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हाई BP जिसका रहेगा उसको गर्भ निरोधक गोली नहीं दिया जा सकता है। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह लाल त्रिकोण होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली ली जाती है। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली ली जाती है। तो इसका आंसर होगा 72 घंटा के अंदर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली को लिया जाता है। जल से जनित रोग कौन सा नहीं है? जल से जनित रोग कौन नहीं है? तो इसमें से मलेरिया जो है वो जल से जनित रोग नहीं है, जबकि टाइफाइड, हैजा और पेचिस ये सभी जल से जनित रोग है। मच्छर प्रजनन का मुख्य स्थान क्या है? मच्छर प्रजनन का मुख्य स्थान रुका हुआ पानी होता है, इसलिए घर पर रुका हुआ पानी कभी ना रखें। ठोस अपशिष्ट का सही निपटान
क्या है। तो इसका जब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है कि ठोस अपशिष्ट का सही निपटान क्या है। खुले में फेंक दीजिए, जला दीजिए, गड्ढा विधि या सड़क पर। तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप लोग को देना है। वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है। वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग है फेफड़ा। फेफड़ा वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग है। स्वच्छ भारत मिशन का क्या उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन का क्या उद्देश्य है। तो बड़ा वाला आंसर करना है। खुले में शौच से मुक्त भारत स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। फ्रैक्चर में क्या नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर में क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रैक्चर में हिलाना नहीं चाहिए। फ्रैक्चर में हिलाना नहीं चाहिए। नक्सिर में रोगी की स्थिति होनी चाहिए। नक्सिर में रोगी की स्थिति ऑप्शन बी सिर आगे झुका हुआ होना चाहिए। बिजली के झटके में पहला कदम क्या होता है। बिजली के झटके में पहला कदम बिजली सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। बुखार में प्राथमिक उपचार है। बुखार में प्राथमिक उपचार ठंडी पट्टी रखना बुखार में प्राथमिक उपचार है। CPR का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया कि बड़ा वाला ऑप्शन कार्डियो पुल्मोनरी रेसुसिटेशन CPR का पूरा नाम होता है। IEC का पूरा नाम क्या है। तो बड़ा वाला को आप लोग को आंसर करना है। नहीं आवे तो बड़ा वाला आंसर करना है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन IEC का अर्थ होता है। स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी विधि क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी विधि समूह चर्चा होता है। रिपोर्ट लेखन का क्या उद्देश्य होता है। रिपोर्ट लेखन का क्या उद्देश्य होता है। तो मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था कि जहाँ भी ऑल ऑफ दीज देखना है आप लोग को ऑल ऑफ दीज ही करना है। तो रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य इनमें से सभी होता है। रिकॉर्ड मूल्यांकन और योजना सभी रिपोर्ट लेखन के अंतर्गत ही आता है। दैनिक कार्य रिकॉर्ड किया जाता है। दैनिक कार्य रिकॉर्ड किया जाता है। तो दैनिक कार्य जो है वो दैनिक डायरी में रिकॉर्ड किया जाता है। फीडबैक का अर्थ होता है। फीडबैक का क्या अर्थ होता है। तो फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया देना। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम इनमें से कौन सा है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ऑप्शन बी NV BCD PD CP है। राष्ट्रीय पोषण मिशन कहलाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन कहलाता है। तो पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन कहलाता है। आयुष्मान भारत किसके अंतर्गत आता है। आयुष्मान भारत किसके अंतर्गत आता है। तो गरीब परिवार को मेडिकल सहायता देना आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है। तो AWCS आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में मिलता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में मिलता है। तो मुफ्त दवा और परिवहन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में मिलता है। राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बुजुर्ग का स्वास्थ्य का देखभाल राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य सर्वे में सबसे पहले क्या किया जाता है। स्वास्थ्य सर्वे में सबसे पहले डेटा को संग्रह किया जाता है। ANM का पर्यवेक्षण होता है। ANM का क्या पर्यवेक्षण होता है। तो पर्यवेक्षण जो होता है LHV ANM का पर्यवेक्षक होता है। BMI का क्या उपयोग होता है। BMI का मुख्य उपयोग पोषण स्थिति BMI का मुख्य उद्देश्य होता है। किशोरावस्था की आयु क्या है। किशोरावस्था की आयु क्या है। तो देखिए जब आप लोग 20 से 29 या 18 से 29 साल के हैं तो आप लोग किशोरावस्था में हैं। स्वास्थ्य का सामाजिक घटक कौन होता है। स्वास्थ्य का सामाजिक घटक अगर आप लोग के पास शिक्षा है तो स्वास्थ्य का सामाजिक आप लोग के पास सामाजिक घटक स्वास्थ्य का सामाजिक घटक शिक्षा है। महामारी का क्या अर्थ होता है। महामारी का अर्थ होता है व्यापक फैलाव। यदि कोई भी बीमारी व्यापक फैलाव हो जाए तो उसे महामारी कहा जाता है। रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम तरीका क्या है। रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम तरीका टीकाकरण होता है।
एएनएम का मुख्य हथियार इनमें से कौन सा होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि एएनएम का मुख्य हथियार क्या होता है। इंजेक्शन, दवा, ज्ञान या मशीन? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का जनक कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का जनक अल्मा आटा घोषणा को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का जनक कहा जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या अर्थ होता है? देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का अर्थ होता है समुदाय की भागीदारी। तो देखिए, इसको आप लोग को, इस चैनल को आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।